नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्टेक कंप्यूटर में। फ्रेंड्स, अभी तक हमने आपको अपने चैनल पे वर्ड पैड और नोट पैड के बारे में पूरी जानकारी दे दी है और इसके सभी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज हम अपने एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, MS पेंट, जो विंडो की तरफ से आपको डिफ़ॉल्ट एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज ज़्यादातर लोग करते हैं, छोटे बच्चे वगैरह पेंट में ड्राइंग बनाने के लिए, या जो बिगनर्स भी हैं वो माउस MS पेंट पर माउस का अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और MS पेंट के बारे में कुछ आपको जानकारियाँ बताते हैं। तो सबसे पहले हम पेंट को स्टार्ट करने के लिए विंडो की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे पेंट लिख करके हम यहाँ पर इसको सर्च कर सकते हैं और माउस की लेफ्ट क्लिक प्रेस करके हम इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये खुल करके आ गया, ये हमारे सामने अनटाइल्ड पेंट खुल करके आ गया है। ये तो हो गया एक तरीका। फ्रेंड्स, दूसरा तरीका होता है कि विंडो के साथ आप R प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे MS पेंट। ये आपको दिखाई दे रहा होगा MS पेंट। इतना करके आप जैसे ही ओके करेंगे ये आपका पेंट फिर से आपकी स्क्रीन पर खुल करके आ जाएगा। और यहाँ पर आपको ये कुछ आपके इसके एलिमेंट्स दिखाई देंगे, जिसमें ये सबसे पहला ऊपर होता है टाइटल बार, जिसपे आपको सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है और जो इसका डिफ़ॉल्ट फाइल नेम है वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है अनटाइल्ड। इसके राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं। बाकी इधर लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार्स होते हैं और ये इसका नीचे का पॉइंट होता है जिसमें फाइल मेन्यू होते हैं और यहाँ पे होम रिबन और व्यू रिबन, दो प्रकार के रिबन होते हैं। और ये इसका एरिया होता है जो इसका ड्राइंग का एरिया होता है, लेकिन इस पर हम ड्राइंग नहीं बना सकते हैं। ये हमारा पेज होता है जिसपे हम लोग जिसको बोलते हैं कैनवास, जिसपे हम लोग काम करते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी आपका वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जो वर्क होगा सिर्फ और सिर्फ कैनवास पर ही होता है। और कैनवास के यहाँ देखिए आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट दिख रहे हैं। अगर आपका पेज छोटा है तो आप इस पॉइंट से पकड़ करके इसकी साइज को इस हिसाब से बड़ा कर सकते हैं, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। बाकी इस कॉर्नर से पकड़ करके आप इसकी साइज को यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से बड़ा और छोटा कर सकते हैं। बाकी ये नीचे का जो पॉइंट होता है ये आपका होता है स्टेटस बार, और यहीं पर आपका जूम स्लाइडर है जहाँ से हम इसकी जूम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पेंट में जो होता है आपका मैक्सिमम जूम जो जाता है वो जाता है 800% तक, और जो मिनिमम जूम जाता है वो जाता है 12.5% तक, और 100% हम लोग काम करते हैं। तो ये हमारा कुछ इसके इंट्रोडक्शंस हो गए किसके, पेंट्स के बारे में। अब जो पेंट होता है, पेंट में ड्राइंग करने के लिए आपको सबसे पहले इसके टूल्स जानने बहुत ही जरूरी हैं, जो यहाँ पे आपको इसमें टोटल 6 टूल्स दिखाई देते हैं। जो पहला पॉइंट होता है पेंसिल का। अब ये पेंसिल किस प्रकार से वर्क करती है फ्रेंड्स, ये आपको दिखाते हैं। ये पेंसिल को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। यहाँ फ्रेंड्स देखिए आपको 2 कलर मिलता है, कलर 1 और कलर 2। कलर 2 जो होता है वो आपका होता है बैकग्राउंड कलर, और जो कलर 1 होता है वो होता है आपका फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर मीन्स आप यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे या कोई भी पेंसिल लेंगे तो जिस शेप में वो ड्रॉ होगा या जिस कलर में ड्रॉ होगा वो होता है आपका कलर 1, और जो पीछे आपका बैकग्राउंड दिख रहा है पेज वो होता है कलर 2। अब हम कलर 1 को ब्लैक कलर चूज करते हुए पेंसिल को लेते हैं और यहाँ से पेंसिल को ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार। देखिए फ्रेंड्स, पेंसिल ये आपकी बहुत ही पतली चल रही है। आप इस पेंसिल को मोटा करना चाहते हैं तो यहाँ इसका साइज पॉइंट दिया हुआ है, जहाँ से आप इसकी साइज को यहाँ से ये 2 पॉइंट कर सकते हैं। देखिए, फिर यहाँ से पॉइंट को हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 3 पॉइंट्स, और ये आपका 4 पॉइंट। तो ये आपके पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा पेंसिल को मोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल के साथ प्लस का यूज़ करेंगे तो आपकी जो पेंसिल है वो बड़ी होती जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से ये मोटी हो जाएगी पेंसिल आपकी। ये पेंसिल को आपको और मोटा करना है तो कंट्रोल दबा करके फिर आप प्लस करेंगे तो पेंसिल आपकी और मोटी हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है कि प्लस आपको जो है न्यूमेरिकल कीपैड पर जो होता है प्लस, आपको वही वाला प्लस प्रेस करना है और सिंपल वाला प्रेस नहीं करना है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपके फिर कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये आपकी पेंसिल और मोटी हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से। बाकी हम अपने कैनवास को खाली कर लेते हैं, कंट्रोल A करके कैनवास को हमने खाली कर लिया डिलीट करते हुए। अब यहाँ से फिर आप अगर पेंसिल देखिए आपकी फ्रेंड्स, ये आपकी कुछ इस तरह चल रही है।
और एक चीज फ्रेंड्स ध्यान ये दीजिएगा कि आप अगर पेंसिल को ऐसे मूव करेंगे बिना माउस की लेफ्ट की को प्रेस किए हुए तो पेंसिल आपकी कोई भी ड्राइंग ड्रॉ नहीं करेगी। तो आपको यहाँ पर माउस की लेफ्ट की को प्रेस करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। अब ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब पेंसिल को छोटा करने के लिए आप कंट्रोल के साथ माइनस की का यूज करेंगे तो पेंसिल आपकी पतली हो जाएगी। देखिए अभी और पतला करना है तो फिर कंट्रोल के साथ माइनस कर दीजिए, पेंसिल और भी पतली हो जाएगी मिनिमम तक। अब यहाँ से ये हमारा इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है ये होता है इरेजर। इरेजर का जो वर्क होता है ये होता है ड्राइंग को इरेज करने के लिए। अब यहाँ से हम माउस की लेफ्ट की को प्रेस करके इसको इस प्रकार से ड्रैग कर सकते हैं तो ये हमारा इरेज हो जाएगा। लेकिन अगर इरेजर को भी आपको बड़ा करना है तो इसका भी शॉर्टकट आपका होता है कंट्रोल के साथ प्लस की आप प्रेस करेंगे, इरेजर आपका मैक्सिमम इतना बड़ा हो जाएगा। अब आप यहाँ से आराम से किसी भी ड्राइंग को इरेज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और इरेजर को भी छोटा करने के लिए कंट्रोल साथ माइनस का यूज करेंगे तो भी आपका इरेजर ये छोटा हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ये कुछ आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, कुछ शेप्स हैं जिसमें आपके इतने प्रकार के शेप्स हैं। आप यहाँ से किसी भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से हम किसी भी एक शेप को लिया हमने और एक शेप हमने ये ड्रॉ कर लिया, फिर यहाँ से हमने किसी और शेप को लिया तो फिर ये ड्रॉ कर लिया, फिर यहाँ हमने किसी और शेप को लिया तो फिर ये ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ हमारे सामने फ्रेंड्स 3 शेप हैं। अब ये जो थर्ड वाला टूल होता है ये होता है फिल विथ कलर। फिल विथ कलर, यहाँ पे आप कलर दिख रहे हैं, आपको इसमें जो भी कलर चाहिए आप उस कलर पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक, और वो कलर आपके यहाँ पे कलर 1 पे आ जाएगा। और आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो वो कलर आपका इसमें फिल हो जाएगा। अब सेकंड कलर हमको कोई और चाहिए, हम येलो कलर ले लेते हैं और फिर लेकर के इस पे क्लिक कर दिया, ये हमारा कलर फिल हो चुका है। और थर्ड हम यहाँ से कोई भी कलर लेकर के इस पे फिल कर देते हैं तो ये हमारा कलर फिल इसमें हो चुका है। फ्रेंड्स इसका जो चौथा टूल होता है वो होता है कलर पिकर। कलर पिकर का वर्क होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स में भरे हुए कलर को हम ले करके उसको किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं। कैसे? हम कलर पिकर का यूज करते हैं। जैसे हमको येलो कलर को इस ऑरेंज कलर में फिल करना है तो हम येलो कलर पिकर लेने के बाद जैसे ही येलो कलर पे फिल क्लिक करते हैं तो ये हमारा फिल विथ कलर चेंज हो जाता है। और जैसे हम उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं वो सेम कलर दूसरे ऑब्जेक्ट में हो जाता है, फिल हो जाता है। इसका जो 5th पॉइंट होता है वो होता है टेक्स्ट टूल का। टेक्स्ट, अगर आपको इसमें कीबोर्ड से कुछ टेक्स्ट लिखने हैं तो आप यहाँ पर ए टूल का यूज करेंगे। जैसे ही आप इस कैनवास पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपका टेक्स्ट का एक नया फॉर्मेट आ जाएगा जहाँ पर आप अपने फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, साइज को बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सभी का यूज करके आप यहाँ पर कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया एस्ट, जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे आपका ये टेक्स्ट टूल का पॉइंट हट जाएगा। और फ्रेंड्स लास्ट का जो टूल होता है ये होता है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर का वर्क होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए। अब जैसे हमको इस एस्टेक के कलर को चेंज करना है तो हम इसको आराम से इस तरह जूम कर लेंगे और फिर यहाँ से फिल विथ कलर लेते हुए यहाँ से किसी भी एक कलर को ले करके इसमें हम अपने हिसाब से उसमें कलर को फिल इस बेस पे कुछ और फिर यहाँ पे हम इसको ले करके ये हम चाहें इसको और बड़ा कर सकते हैं और छोटा करने के लिए हम यहाँ से इसको माइनस का यूज करके अपने इस टूल को 100% पर सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइल मेनू में ये फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कोई भी अगर हमने यहाँ पे पेंट की ड्राइंग बनाकर रखी हुई है, ये ड्राइंग जैसे हमको दिख रही है, अगर हमको फिर से नई फाइल पे काम करना है तो हम इसको यहाँ से फाइल पे आकर के न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से हमारी एक नई फाइल ओपन हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट होता है ओपन। ओपन से हम यहाँ से आकर के किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ इतनी फाइल्स हैं, बाकी हम यहाँ से ओपन पे आएंगे तो हमारे फाइल सिस्टम में जितनी फाइल्स होंगी वो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट होता है सेव करने के लिए। अगर हम यहाँ पर कोई भी ड्राइंग को ड्रॉ कर लेते हैं, किसी भी प्रकार की ड्राइंग को, तो हम उस ड्राइंग को अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने ये एक ड्रॉ शेप कर लिया है, कुछ भी ड्रॉ शेप कर लिया है, कुछ भी बना हुआ है, तो अब हम इसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं। फाइल पे आए, हमने यहाँ पर किसी भी नाम से, मान लीजिए इस फाइल को हमने राम नाम से सेव कर लिया, कहाँ पर, डेस्कटॉप पर। ये फाइल हमारी यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है। अब हम न्यू फाइल खोल लेते हैं। ये देखिए ये फाइल हमारे डेस्कटॉप पर ये आ चुकी है राम नाम से, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है।
फिर हमने पेंट को ओपन कर लेते हैं और अब हम फिर अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिसेंट पिक्चर पॉइंट से आकर के हम अपनी फाइल को इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगला पॉइंट होता है सेव एज। सेव एज करने के बाद यहाँ से अपनी फाइल को सेव यानी डुप्लीकेट फाइल में के रूप में सेव कर सकते हैं। उसको हम पीएनजी के रूप में सेव कर सकते हैं, जेपीजी, बीएमपी, जीआईएफ और अदर फॉर्मेट के रूप में भी हम अपनी फाइल को यहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे हम जेपीजी में करना चाहते हैं, यहाँ पे जेपीजी कर देंगे और हम यहाँ पे फिर से कोई भी नाम दे देंगे, RAM2 दे दिया और हमने इस फाइल को यहाँ पर सेव कर दिया। तो ये फाइल हमारी यहाँ पर डेस्कटॉप पर RAM2 के नाम से जेपीजी के रूप में सेव हो चुकी है। बाकी ये थर्ड पॉइंट होता है ये आपका प्रिंट करने का। यहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट करने के लिए हमने आपको वर्डपैड में सारी डिटेल्स आपको बता दी थी, तो यहाँ से आप इस तरह से प्रिंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका होता है पेज सेटअप। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो हमारा पेज डिफ़ॉल्ट रूप से सेट है वो पेज हमारा है लेटर पेपर, लेकिन आप लोग को पता है ज़्यादातर जो वर्क होता है वो हमारा A4 पेपर पर होता है। यहाँ हम A4 पेपर यूज कर सकते हैं और यहाँ से हम पेपर को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हैं इस बेस पे। ये हमारी मार्जिन होती है, हम लेफ्ट से, राइट से, टॉप से और बॉटम से कितनी मार्जिन देना चाहते हैं वो हम यहाँ सेट कर सकते हैं। और हम इसको देखना चाहते हैं कि पेज जो हमारा है वो सेंटर से, हॉरिजॉन्टल से और वर्टिकल दोनों से इस प्रकार से सेंटर में है, कुछ इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है। बाकी इतना करके हम ओके कर देंगे तो पेज हमारा उस बेस पर सेट हो जाएगा। और ये होता है प्रिंट प्रीव्यू, मीन्स होता है कि आपका जो ड्राइंग है वो आपके पेज पर किस तरह से दिखाई देगा। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आपकी ड्राइंग कुछ इस तरह से आपके पेज पर दिखाई देगी। फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है ये होता है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। इसका यूज किया जाता है अगर हमारे सिस्टम से स्कैनर अटैच है तो हम स्कैनर पर किसी भी इमेज को रख करके उस इमेज को अपने पेंट की फाइल में ला करके उसका यूज कर सकते हैं, उसको एक पिक्चर के रूप में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। या तो हमारे सिस्टम में कुछ मोबाइल्स या फोन्स एक्टिव हैं तो हम उनमें से किसी पर वर्क करके उसके डेटा को अपनी फाइल में ला करके रख सकते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट होता है सेंड इन ईमेल। हम अपने यहाँ पर बनाई गई ड्राइंग को ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास नेट कनेक्शन होना चाहिए और आप यहाँ से ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। फ्रेंड्स ये देखिए थोड़ा सा बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। आप पेंट पर कोई भी ड्राइंग बना करके उसको डेस्कटॉप पर एक वॉलपेपर के रूप में या बैकग्राउंड के रूप में, जैसे यहाँ पर ये हमारे चैनल का बैनर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस जगह पर हम अपनी ड्राइंग को बना करके सेट कर सकते हैं। कैसे? तो हम यहाँ पहले एक नई फाइल ले लेते हैं, न्यू फाइल ले लिया हमने, और हम यहाँ पर कोई भी एक ड्राइंग को बना लेते हैं, किसी भी एक डिज़ाइन को। जल्दी से हम आपको बना के दिखा देते हैं, आप आराम से बनाइएगा। यहाँ से हम किसी भी स्टार को ले लेते हैं। ये हमने स्टार ले लिया। अब यहाँ से कलर पिकर हम इसमें कोई भी कलर वगैरह फिल कर देते हैं। ये हो चुका है। अब यहाँ पर हम कुछ भी नाम लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया। तो ये हमारा नाम लिख चुका है, इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं और ये हमारी फाइल बन चुकी है। इसको हम यहाँ से पहले सेव करेंगे, क्योंकि आप किसी भी अपनी बनाई गई ड्राइंग को तभी वॉलपेपर के रूप में सेट कर सकते हैं जब आप उसको सेव किए रहेंगे। हम यहाँ इसको सेव कर लेते हैं। अब मान लीजिए इसको हम किसी भी नाम से, जैसे हमने यहाँ पर राजा नाम से इसको सेव कर लिया। तो अब फ्रेंड्स अब देखिए इस समय हमको अपने फाइल सिस्टम के बैकग्राउंड पर ये हमारा बैनर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हमको अपनी इस ड्राइंग को वहाँ पर सेट करना है तो उसके लिए यहाँ पर पॉइंट होगा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, जिसमें आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, फिल, टाइल एंड सेंटर। अगर आप फिल पे क्लिक करते हैं तो ये आपका जो है इमेज जो है या पिक्चर है या आपकी ड्राइंग है, ये पूरे आपकी स्क्रीन पर फिट हो जाएगी, यानी फिल हो जाएगी, लेकिन आपको वो शायद पूरी ना दिखाई दे। कुछ इस तरह देखिए, क्योंकि आपका ये जो एरिया है कम है और ये एरिया ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसमें आपका ये इमेज आपकी पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही। ये आपका फील्ड में कुछ इस तरह दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसी को यहाँ पर आने के बाद टाइल कर देते हैं तो टाइल का एरिया क्या होगा, इमेज आपकी उतनी बड़ी रहेगी, लेकिन जितना बड़ा एरिया कवर करेगा उतने में आपको इमेज आपको दिखाई। जैसे ये इमेज हमको यहाँ दिख रही है और उसके बाद फिर एरिया नीचे बचा है, तो हमारी इमेज फिर से रिपीट होकर के यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही इमेज दिखाई दे और पूरी एक्चुअल साइज में दिखाई दे, तो आप यहाँ पर कर देंगे सेंटर। जब सेंटर पे क्लिक करेंगे तो इमेज आपकी कुछ इस तरह दिखाई देगी और ऊपर का जो बाकी एरिया बचेगा वो आपको ब्लैक पॉइंट से
फिल दिखाई देगा। तो इस तरह से हम अपने बनाई गई ड्राइंग को अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर वॉलपेपर के रूप में सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट होता है प्रॉपर्टी से हम अपने ये जो ड्राइंग बनी इसकी साइज़ को देख सकते हैं कि ये इंच में है, सेंटीमीटर में है या पिक्सल में, किसी में सेट कर सकते हैं। ये आपकी ड्राइंग इस समय कलर में, आप इसको ब्लैक एंड वाइट में भी कर सकते हैं। जैसे आप ओके करेंगे आपकी ड्राइंग क्या होगी, ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट है। क्योंकि इसमें ब्लैक एंड वाइट कन्वर्ट हो चुका है तो आपको इसमें कुछ नहीं दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर अब देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें आपको कंट्रोल जेड भी ये काम नहीं करेगा, कुछ चल रहा है लेकिन आपको ये इस बेस पे दिख रहा है। तो फिर आप यहाँ पे आइएगा, प्रॉपर्टीज से आइएगा, उसको कलर कर लीजिएगा, देन ओके। अब जब आप यहाँ पर कंट्रोल जेड करेंगे तो कुछ आपको इमेज इस तरह से दिखने लगेगी। और फिर यहाँ पे ये होता है अबाउट पेंट में आपको पेंट के बारे में नॉलेज दी जाएगी कि पेंट क्या है, किस वर्जन क्या चीज़ें आप इसके देख सकते हैं, लाइसेंस वगैरह को। और ये एग्जिट पॉइंट होता है, आप अपने पेंट की पॉइंट से बाहर आ सकते हैं। एग्जिट किया हमने और हमने इसको जो भी ड्राइंग बनी हमने इसको डाउन सेव करके बाहर आ गए। तो ये हमारी ड्राइंग यहाँ पर सेव हो चुकी है और हमारे वॉलपेपर पर आ चुकी है। तो होम रिबन में जो पहला पॉइंट होता है ये होता है क्लिपबोर्ड में पहला पॉइंट होता है कट, कॉपी एंड पेस्ट। ये 3 पॉइंट्स हैं। जो भी आपके कोई पॉइंट्स अभी हाईलाइट नहीं है, अब हम यहाँ से कोई भी एक ड्राइंग को ले लेते हैं, क्या कोई भी एक शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इस शेप को ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये शेप इस समय आपको सिलेक्ट दिख रहा है लेकिन ये सिलेक्शन अभी है नहीं, क्योंकि सिलेक्ट होता तो आपका ये कट, ये कॉपी हाईलाइट हो चुका होता। तो हम पहले अब माउस से कहीं बाहर क्लिक करेंगे और ये आपको ये सिलेक्शन का एक पॉइंट ही दिख रहा है, सेलेक्ट, जो आपको इमेज के अंतर्गत मिलता है। आप इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा, माउस की लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करते हुए। सेलेक्ट हो गया। जैसे आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे कट और कॉपी हाईलाइट हो चुका है। अगर आप ऑब्जेक्ट को कट कर देते हैं, इसका शॉर्टकट कंट्रोल+X होता है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट वहां से हट जाएगा। और आप पेस्ट करेंगे तो आप इसको किसी भी जगह पर अपने हिसाब से रख सकते हैं। आ चुका है और अब आप इसको जहां पर चाहें उस जगह पर इसको उठा करके ऐसे रख सकते हैं। ये तो पॉइंट होता है कट एंड पेस्ट का। लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अब यहाँ से कॉपी पे क्लिक करते हैं, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल+C होता है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये मैटर हमारा सेलेक्ट हो जाता है और कॉपी हो जाता है। अब हम इसको पेस्ट करने पर ये हमारा जितनी बार भी चाहें इसको हम अपनी इच्छा अनुसार पेस्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से पेस्ट, इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर सकते हैं। और अपने क्लिपबोर्ड अपने हम एरिया खाली कर लेते हैं, डिलीट कर दिया हमने। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए कट कॉपी हो चुका है, पेस्ट। लेकिन पेस्ट के ड्रॉप एंड डाउन बटन पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे, पेस्ट और पेस्ट फ्रॉम। अब पेस्ट फ्रॉम होता क्या है? पेस्ट फ्रॉम अभी तक आपने किसी मैटर को कट किया था या कॉपी किया था, कट किया कॉपी करने बाद आप मैटर को पेस्ट कर देते तो आपकी फाइल में ही वह मैटर या ऑब्जेक्ट जो भी होता है वो आपकी फाइल में आ जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ से पेस्ट फ्रॉम पे क्लिक करते हैं तो पेस्ट फ्रॉम से क्या होता है, आपके स्क्रीन पर ये पेस्ट फ्रॉम का डायलॉग बॉक्स खुलेगा और आपके स्क्रीन में जहाँ पर भी जो भी इमेज है, जो भी ड्राइंग आपने बनाई है, किसी भी ड्राइंग या इमेज को आप अपनी फाइल में ला करके रख सकते हैं। जैसे हमारे सामने ये एक ड्राइंग बनी हुई है, हम इस पे क्लिक करते हैं, देन ओपन कर देते हैं तो ये देखिए हमारी ड्राइंग यहाँ पर पेंट में एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ चुकी है। अब ये पिक्चर बहुत बड़ी दिख रही है, हम इसकी साइज को कम कर लेते हैं। तो इसकी साइज को कम करने के लिए इमेज में आपको एक पॉइंट मिलता है रिसाइज का। अगर आप रिसाइज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको रिसाइज करने के लिए पॉइंट मिलता है। बाई में आपको 2 चीज़ें मिलती है, परसेंटेज या पिक्सल में आपके हिसाब से करना है। पिक्सल में आपको ये दिख रहा है, परसेंटेज में आपको हमेशा 100% ही दिखाई देगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल से करना चाहते हैं 100% तो आप यहाँ से 100% कर दीजिए, या वर्टिकल से 100% आपको दिख रहा है। अगर आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों से आप चाहते हैं कि ये दोनों तो 50% हो जाए तो ये 50 कर दिए। जैसे आप ओके करेंगे अब ये आपकी इमेज क्या होगी, 50% पे छोटी हो जाएगी, कुछ इस तरह से। अब जैसे इस इमेज को मान लीजिए हम यहाँ पर सेट कर देते हैं, हम चाहते हैं कि हम एक ही स्क्रीन पर 2 इमेज को एक साथ सेट कर लें, तो हमने सेट कर लिया। अब फिर हम यहाँ पे आते हैं और फिर से पेस्ट फ्रॉम पे आते हैं। तो पेस्ट फ्रॉम पे आने के बाद फिर से हम यहाँ से किसी दूसरी इमेज को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। देखिए ये हमारी इमेज आ गई, लेकिन ये भी बहुत बड़ी दिख रही है। तो फिर इसके लिए भी हम रिसाइज पॉइंट पे आते हुए आएंगे और यहाँ इसको फिर से हम कर लेंगे 50%। देन ओके, देखिए 50% बहुत ज़्यादा बड़ी अभी भी है।
तो हम इसको फिर से यहाँ पर रिसाइज से आकर के उसको हम कर लेते हैं, मान लीजिए 60%। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये आपकी इमेज जब भी आप रिसाइज करेंगे तो उसकी जो एक्चुअल साइज दिख रही होगी वो उसकी 100% साइज होती है। आप उसकी साइज को परसेंटेज में यहाँ पे कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे हमने 60% कर दिया, देखिए इमेज आपकी 60% पर कन्वर्ट हो चुकी है। आपकी इमेज थोड़ा छोटी हो गई है, तो आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ से रिसाइज से देखिए फिर से ये 100% है। आप इसको यहाँ से 110% कीजिए, अभी इमेज की आपकी थोड़ी सी बड़ी इस हिसाब से हो जाएगी और इसको आप आराम से यहाँ पर ऐसे एडजस्ट करके रख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो बाहर क्लिक कीजिए। अब आपकी ये दो इमेज आपका एक ही बैकग्राउंड पर, एक ही स्क्रीन पर आपका आ चुकी है। अब आप इसको सेव करके अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में सेट कर सकते हैं या किसी को भेज सकते हैं। इस पर आप कोई भी वर्क अदर कर सकते हैं। तो ये तो हमारा था फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। पहला पॉइंट होता है सेलेक्ट, दूसरा पॉइंट होता है क्रॉप, फिर रिसाइज और रोटेट। ये हम आपको आज पॉइंट इसके सभी बताएंगे। तो पहला पॉइंट होता है सेलेक्ट। अब फ्रेंड जब इसके हम ड्रॉप एंड डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए यहाँ पे इतने पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पर कोई भी एक मतलब कोई भी शेप या कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें हम यहाँ पर कोई भी कलर फिल कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये सिलेक्शन में पहला पॉइंट होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर मतलब यहाँ पर हम किसी भी सिलेक्शन को किसी आयत या वर्ग के रूप में कर सकते हैं। कैसे, इस पे क्लिक करते हैं और अब हम देखिए यहाँ पे ड्रैग करते हुए ये हमारा एक बन रहा है। अब हम इसको चाहे आयत के रूप में कर लें या वर्ग के रूप में, किसी प्रकार सिलेक्शन हम इसको कर सकते हैं। और सिलेक्शन करने के बाद हम इसको उठाकर कहीं भी रख भी सकते हैं या हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और ये हमारा यहाँ पर एक कोई शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। जैसे हम यहाँ पर कोई भी एक शेप बनाना चाहते हैं, इसको डिलीट करके ये देखिए फ्रेंड्स कुछ हमारा ये शेप इस प्रकार से ड्रॉ यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पे हम किसी और को कलर को फिल करना चाहते हैं, यहाँ से हम फिल कलर से किसी और कलर को लेकर के फिल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पर ये जो दूसरा वाला पॉइंट होता है ये होता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। मतलब फ्री फ्रॉम मतलब हम अपने हिसाब से इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। अपने हिसाब से सिलेक्शन कैसे करते हैं, पहले हम यहाँ पे इस कलर को पूरा फिल कर देते हैं। फिर से यहाँ से येलो कलर को लेकर के फिल कर दिया। अब यहाँ अगला पॉइंट होता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, ये देखिए जरा से। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन जब क्लिक करते हैं तो हमारा पॉइंटर कुछ इस तरह दिखाई देता है। अब यहाँ पे हम जिस भी प्रकार से किसी भी एंगल से हम यहाँ पर जो भी सिलेक्शन करते हैं वो हमको सिलेक्शन उस एंगल पे देखिए। जैसे हम सिलेक्शन छोड़ेंगे ये हमारा एक वर्ग बन जाएगा, लेकिन इसको जो हम ले जाएंगे तो उसी हिसाब से ये कटेगा या कहीं पर भी मूव हो सकता है। तो ये होता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। कंट्रोल जेड करके हमने फिर वापस आ गए। अब फ्रेंड्स ये पॉइंट होता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल क्या होता है, सिलेक्ट ऑल करने पर हमारा पूरा जो विंडो है या पूरा एरिया है पेंट का ये हमारा सिलेक्ट हो जाता है। कैनवास पूरा सिलेक्ट हो जाता है और हम इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, अपने पूरे कैनवास को खाली कर सकते हैं। और फ्रेंड्स का जो अगला पॉइंट है वो है इनवर्ट सिलेक्शन, जो भी हाईलाइट ही नहीं है। इसको हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कुछ इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हो गए या ये ऑब्जेक्ट हो गए, कुछ भी ऑब्जेक्ट हम इन सबको ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो रहे हैं कुछ इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए हमने इन सभी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लिया है और इस सभी ऑब्जेक्ट को हमको क्लियर करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस क्लाउड को छोड़ करके हमको सभी ऑब्जेक्ट को क्लियर कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्शन टूल लेते हुए इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब हम इनवर्ट सेक्शन हमारा हाईलाइट हो चुका है। अब जब इनवर्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा कैनवास सिलेक्ट हो जाएगा। और अब जब हम डिलीट करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो भी पॉइंट हमने सिलेक्ट किया था वो ना डिलीट होकर के बाकी पूरा एरिया हमारा कैनवास का खाली हो जाएगा। तो ये होता है इनवर्ट सिलेक्शन। बाकी नेक्स्ट पॉइंट होता है डिलीट का, जो भी हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट करने के लिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ हमारा नेक्स्ट पॉइंट डिलीट जो है वो हाईलाइट हो चुका है। जैसे हम डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये हमारा पॉइंट डिलीट हो चुका है। फ्रेंड्स इसका लास्ट पॉइंट है वो होता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है, अब जैसे हम यहाँ से किसी भी एरिया को हम यहाँ पर कोई भी हमने ड्रॉ कर लेते हैं। हम एक सर्किल ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट टूल लेकर के सिलेक्ट हमने सेलेक्ट किया। अब हमने सिलेक्ट कर लिया। अब जब हम इसको कॉपी और फिर से पेस्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए इसके ऊपर हम इसमें एक रिंग बनाना चाहते हैं तो रिंग ये नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट रिंग है। जो इसके पीछे का कलर फिल है वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम सिलेक्ट टूल पे आते हुए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को
जैसे क्लिक करेंगे अब देखिए हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम जितने भी बार इसको पेस्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को वो हमारा ट्रांसपेरेंट ही सिलेक्शन होगा, कुछ इस तरह से देखिए। और ये हमारी रिंग आराम से बन करके तैयार हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब फ्रेंड्स ये तो हमारे सिलेक्ट के पॉइंट हो चुके हैं। अब ये पॉइंट होता है क्रॉप। क्रॉप मीन्स होता है काटना। अगर हम अपने कैनवास की साइज को छोटा करना चाहते हैं या जितना हमारा एरिया उतना ही रखना चाहते हैं, बाकी कैनवास न दिखे, तो यहाँ से हम सेलेक्ट टूल लेंगे, जितना एरिया हमको चाहिए उतना एरिया हम सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये क्रॉप हाईलाइट हो जाएगा। और अब हम इस क्रॉप पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा कैनवास सिर्फ और सिर्फ उतना ही बचेगा जितना हमने अपने मैटर को सिलेक्ट किया था या हमने अपने कैनवास को सिलेक्ट किया हुआ था। तो फिर से हम यहाँ से अपनी साइज को बढ़ा लेते हैं, पेज की साइज को थोड़ा सा कुछ इस तरह से। अब हम इस पूरी एरिया को डिलीट कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। अब फ्रेंड्स ये साइज पॉइंट होता है रिसाइज। रिसाइज क्या होता है, रिसाइज से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं कुछ इस तरह से। पहले हम पेस्ट फ्रॉम से किसी भी एक इमेज को ड्रॉ कर लेते हैं, किसी भी इमेज को ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, ये हमारे सामने बहुत बड़ी इमेज आ चुकी है। हम इसकी रिसाइज कर लेते हैं। ये हमारा परसेंटेज में हम इसको 100% में हम इसको सिर्फ और सिर्फ 20% करते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया है। और यहाँ हम इसको रिसाइज कुछ इस तरह से कर सकते थे। इसको उठाकर हमने यहाँ रख लिया। अब फ्रेंड्स रिसाइज के बाद ये देखिए रिसाइज में एक पॉइंट होता है मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो। अगर यहाँ पर ये चेक बॉक्स लगा हुआ होता है तो अगर आप दोनों की साइज एक साइज कम करते हैं, देखिए दोनों साइज ऑटोमेटिक कम हो रही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही साइज कम हो तो आप इस मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो को हटा दीजिए। तो अभी क्या होगा, अब अगर आप इसको 50 करेंगे तो ये सिर्फ 50 होगा, नहीं चला आपका चेंज नहीं होगा। तो ये हम यहाँ से करके इस तरह देख सकते हैं। ये देखिए ये हमारी इमेज इस तरफ से कम हो चुकी है, बाकी उधर से कम नहीं होगी। तो कंट्रोल जेड कर देते हैं हम फिर से, और फिर से इस चीज़ को अपने पेंट में किसी ड्राइंग को फिर से ला लेते हैं कुछ इस तरह से। हम फिर से यहाँ पे ये ड्रॉ ला लेते हैं। अब फिर से हम इसको रिसाइज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 20% दोनों तरफ से। अब ये आ चुका है। फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है स्क्यू। स्क्यू मतलब हम अपने इमेज को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्क्यू करा सकते हैं। स्क्यू मतलब घुमा सकते हैं किसी भी डिग्री में। जैसे हमने कहा हमको उसको हॉरिजॉन्टल घुमाना है कितना 20 डिग्री पर। तो फ्रेंड्स ये ध्यान दिए ये ऑब्जेक्ट का ये जो सिरा है ये आपका वही फिक्स होगा, बाकी ये ऑब्जेक्ट इस एंगल पर घूम जाए कुछ इस तरह से। देखिए घूम चुका है। हम इसको कंट्रोल जेड करके फिर से पुनः सही कर लेते हैं, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर से यहाँ पे अपने फिर से इमेज को किसी इमेज को फिर से ला लेते हैं पेस्ट फ्रॉम से। पेस्ट फ्रॉम आ चुका है। रिसाइज से फिर हम इसको यहाँ पे 20% कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब फिर इसको इधर ला चुके हैं। अब फ्रेंड्स देखिए रिसाइज पे ये होता है वर्टिकल। हम वर्टिकल चाहते हैं कि वर्टिकल घूमे तो इसका ये वाला पॉइंट फिक्स रहेगा, लेकिन ये इस एंगल पर घूम जाएगा। इसको हमने फिर 20% कर दिया और ओके। तो देखिए कुछ इस तरह घूम चुका है और ये आपको ये कटा हुआ दिखाई देगा कुछ इस एंगल पर। लेकिन आप इसको फिर सही करना चाहते हैं तो अब ये इसको जिसने आप यहाँ पे किया यहाँ -20 कीजिए, तो देखिए कुछ आपका ये इस एंगल पर सही हो जाएगा। तो ये तो हमारा पॉइंट होता है रिसाइज का। हम यहाँ से इस पॉइंट को इस इमेज को डिलीट कर देते हैं। अब हम आपको यहाँ पर एक नई इमेज लेकर के आते हैं और कुछ आपको उसमें नई चीज़ें करके दिखाते हैं। कैसे रिसाइज, पहले यहाँ से हम किसी इमेज को ला लेते हैं जिसे पेस्ट फ्रॉम पे आए, और हम यहाँ से एक दूसरी ड्राइंग को या इमेज को लेकर के आते हैं कुछ इस तरह से जो हमको दिखाई दे रही है। अब रिसाइज हम इसको कर लेते हैं 50%। 50% करने के बाद ये इतना हुआ, तभी भी हमको ये बड़ी दिख रही है। हम इसको फिर से कम कर लेते हैं 60%, तो हमको इस तरह दिखाई दे रहा है। अब फ्रेंड्स ये हमारी इमेज दिख रही है जिसमें जो हॉर्स का मुंह है ये इस तरफ है। हम यहाँ पे अब इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और फिर से पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने इस तरफ आ चुका है। लेकिन अगर ये इमेज हमारी इस तरफ घूम जाती तो कितना अच्छा होता। तो हम इसको यहाँ पे सेट करते हुए ऐसे इस हिसाब से इसको यहाँ पर रख देते हैं। और अब हम यहाँ पे हम कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। जैसे हॉरिजॉन्टल घुमा देंगे तो देखिए ये हॉर्स का मुंह इस तरफ घूम चुका है, जैसे ये दोनों आमने सामने आ रहे हैं। हम फिर से इस इमेज को पेस्ट कर लेते हैं और पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम ये पॉइंट होता है वर्टिकल। वर्टिकल कर देंगे कि हमारा वर्टिकल घूम जाएगा। इसको उठा करके यहाँ पे रख लेते हैं कुछ इस एंगल से। अब ये आपको लगेगा जैसे यहाँ पे नीचे पानी है और ये हॉर्स जो है वो हमारा उसकी परछाई पानी पर दिखाई दे रही है। फिर से पेस्ट कर लेते हैं और फिर से हम इसको यहाँ पे एक बार वर्टिकल और एक बार हॉरिजॉन्टल घुमा देते हैं। तो अब देखिए ये हमारा इमेज इस हिसाब से हम सेट कर देते हैं इस पॉइंट पे। तो अब ये लग रहा है कि ये हमारा हॉर्स क्या है, दोनों सामने सामने आ रहा है और दोनों की परछाई नीचे पानी पर दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से हम इमेज को कुछ अपने हिसाब से सेट करके इसको अपने बढ़िया वॉलपेपर के रूप में अपने स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं।
अब हम इसके आगे पॉइंट को देख लेते हैं। अब हम फिर से यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये रोटेट राइट 90 अंश कर देते हैं तो ये हमारी कुछ इस एंगल से घूम जाती है। अगर रोटेट लेफ्ट 90 अंश करते हैं तो फिर इस तरह घूम जाती है। और 180 अंश करते हैं तो इमेज हमारे 180 अंश पे घूम जाती है। और हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको बता ही दिया है कि वर्टिकल करने की इमेज आपकी ये घूम जाएगी और हॉरिजॉन्टल करने पर आपकी इमेज कुछ इस तरह घूम जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये हम आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कई प्रकार के ब्रश आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे। जिसमें पहला होता है, इसका नाम है ब्रश। ब्रश लेने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर, ये देखिए अब ब्रश आपका ब्लैक कलर चल रहा है, यहाँ से आप ब्रश के कलर को चूज कर लेते हैं। कोई भी कलर हमने रेड कर लिया। अब देखिए ब्रश हमारा क्या रेड कलर चल रहा है, ये कुछ स्पेस पे। अगर आपका ब्रश बहुत पतला चल रहा है, ब्रश को मोटा करना है, तो फ्रेंड्स हमने आपको एक शॉर्टकट बताया था। कंट्रोल के साथ जब आप प्लस की प्रेस करेंगे तो आपका ब्रश इतना बड़ा हो जाएगा और माइनस करेंगे तो ब्रश स्पेस पे छोटा हो जाएगा। आप जहां तक ब्रश को मोटा और पतला करना चाहते हैं उस पॉइंट पे ले करके ब्रश को छोड़ दीजिए तो आपका ब्रश को इस शेप में चलने लगेगा। और मोटा करना चाहते हैं, फिर कंट्रोल से आप प्रेस कीजिए, ये आपका मैक्सिमम ब्रश यहाँ तक मोटा हो जाएगा। और इसको हम इस बेस पे यहाँ पे ऐसे कलर्ड कर सकते हैं, किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी में फ्रेंड्स ये अगला पॉइंट होता है, ये हमारा है कॉलीग्राफी ब्रश 1। और इस पर क्लिक करते हुए तो ये हमारा एक कॉलीग्राफी ग्रुप में चलेगा। इसको भी आप थोड़ा सा मोटा कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए। तो ये देखिए, ये आप कुछ इस शेप में ड्रॉ हो रहा है, ये शेप। और भी आपके इस शेप को बड़ा करना है, ब्रश के शेप को, तो फिर से कंट्रोल प्रेस कीजिए और यहाँ से भी आपका ये शेप कुछ इस तरह से बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, इसमें का तीसरा पॉइंट होता है, ये भी आपका ब्रश 2 है। ये भी आप इस बेस पे कन्वर्ट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं इस बेस में। यहाँ से अपने पहले कैनवास खाली कर लीजिए, खाली हो गया। अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, ये होता है एयर ब्रश। एयर ब्रश ये आपका एयर ब्रश की तरह, स्प्रेयर की तरह काम करता है, जैसे कुछ इस बेस पे देखिए। ये आपको भी बहुत ही हल्का दिख रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो इसको कंट्रोल साथ प्लस कर लीजिए और ये आपका स्प्रेयर और बड़ा हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जो भी चाहिए देखिए, कुछ आपका स्प्रेयर के रूप में यहाँ पर आप किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं किसी बेस पे। देखिए, यहाँ से आप कलर चूज कर लीजिए, आपको स्प्रेयर और बढ़िया दिखने लगेगा। ये फ्रेंड्स कुछ इस तरह से देखिए, ये आपका स्प्रेयर की तरह चलता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट होता है, वो होता है ऑयल ब्रश। ऑयल ब्रश ये आपका बिल्कुल से ऑयल मतलब तेल की तरह चलता है इसे। ये देखिए, ये देखिए, कुछ आपको हल्का दिख रहा होगा, ये डार्क कलर नहीं चलेगा, आपको ऑयल की तरह चलेगा। नेक्स्ट जो ब्रश होता है, ये होता है क्रेयॉन। क्रेयॉन मीन्स होता है फ्रेंड्स मोम कलर। जैसे हम लोग मोम कलर यूज करते हैं, इस तरह से हमारा ये भी चलेगी। देखिए, ये कुछ इस तरीके से, इसको बोलते हैं क्रेयॉन कलर, क्रेयॉन ब्रश। अपने क्रेयॉन को खाली कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये वाला पॉइंट होता है मार्कर। ये आपका मार्कर की तरह चलता है लाइट कलर में। ये देखिए, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट होता है, ये होता है आपका नेचुरल पेंसिल। नेचुरल पेंसिल क्या होती है फ्रेंड्स आपकी, वो थोड़ा सा पतली चलती है पेन की अपेक्षा। अगर हम यहाँ से कुछ भी लिखते हैं तो देखिए, आपकी पेंसिल क्या होती है, पेन की अपेक्षा पतली चल रही है। ये कुछ इस तरह से। लास्ट का इसमें होता है, ये होता है वाटर कलर ब्रश। वाटर कलर ब्रश ये आपका पानी की तरह चलेगा। देखिए, जिस वजह से पानी, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आपको ये ब्रश कुछ इस तरह चलेगा। तो ये हमारे होगा सभी ब्रशेस। ब्रश को हम डिलीट कर देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये हमारे कुछ शेप्स हैं। इतने शेप आप इसमें ड्रॉ करके अपनी पेंटिंग को और बेहतर बना सकते हैं। किसी भी शेप को, जैसे क्लाउड हो गया या फ्रेंड्स हार्ट हो गया या स्टार हो गया या आपका इलिप्स हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सब चीज़ों को आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये इनको हम फिर डिलीट कर देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है, आउटलाइन और फिल, जो भी हाईलाइट नहीं है। ये हाईलाइट तब होते हैं जब हम यहाँ से किसी भी शेप को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए, हमारा आउटलाइन हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पे है नो आउटलाइन, आपका सिलेक्टेड नहीं है, आपका सॉलिड कलर सिलेक्ट है। अगर आप नो आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप कोई भी शेप को ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। देखिए, सिलेक्ट हुआ लेकिन आपको उसमें जो आउटलाइन है वो नहीं दिख रही, क्योंकि हमने सिलेक्ट किया हुआ है नो आउटलाइन। तो अब हम यहाँ से सॉलिड कलर कर लेते हैं। अब देखिए, ये हमारा जो शेप है वो कुछ इस तरह में आ रहा है, मतलब ये इसको जो आउटलाइन है वो आपका फिल कलर हो रहा है, क्योंकि हमने सॉलिड कलर लिया हुआ है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर इसके क्रेयॉन कलर को ले लेते हैं तो अब ये जो हमारा
इसका आउटलाइन है वो क्रेयॉन कलर से चाहिए। देखिए फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा चाहे तो मोटा भी कर सकते हैं। देखिए देखिए क्रेयॉन कलर से चल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से आकर के इसको मार्कर कलर ले लेते हैं तो ये हमारा मार्कर कलर के रूप में चलेगा कुछ इस तरह से। और यहाँ से अगर हम इसको फिर से ऑयल कलर ले लेते हैं तो ये ऑयल कलर के रूप में चलेगा कुछ इस बेस पे। इसी हिसाब से हम यहाँ पे नेचुरल पेंसिल और वाटर कलर का यूज करके अपने ऑब्जेक्ट के आउटलाइन को कलर कर सकते हैं। और उसी तरह से होता है ये फिल कलर। अगर हम यहाँ से ऑब्जेक्ट लेने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया क्रेयॉन कलर फिल कर लिया है। अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद अब हम जो फिल कलर लेते हैं यहाँ से किसी भी कलर को, तो ये देखिए फ्रेंड्स क्रेयॉन कलर के रूप में चल रहा है। जिस तरह से क्रेयॉन कलर आप अगर अपनी कॉपी में यूज करेंगे तो आपको इस तरह दिखाई देगा। अगर आपको सही करना है इसको तो फ्रेंड्स इसके लिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चूज कीजिए और यहाँ से आप सॉलिड कलर लेकर के अब किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कीजिए। तो कुछ इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट जो फिल कलर होगा वो कुछ इस तरह से फिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कटा हुआ पॉइंट है इसलिए आपके पूरे पेज पर फिल हो चुका है। तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को लेने के बाद आउटलाइन को भी सॉलिड कलर कर लेते हैं और फिल को भी सॉलिड कलर कर लेते हैं। अब हम जब भी किसी भी शेप को ड्रॉ करेंगे तो देखिए बिल्कुल से क्लियर शेप में आपका ड्रॉ हो जाएगा और जिसका फिल कलर भी है वो भी बिल्कुल से क्लियर दिखाई देगा। तो ये तो थे आपके पॉइंट्स ब्रशेस और शेप्स के। अब फ्रेंड्स जो इसमें का ये साइज हमने आपको बता दिया था, साइज आप यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट या आउटलाइन की साइज को मोटा और पतला कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दो कलर दिखाए थे, कलर 1 और कलर 2। कलर 1 जो होता है वो ऑब्जेक्ट कलर होता है, कलर 2 होता है बैकग्राउंड कलर। जैसे बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, अगर हम यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लेते हैं और अगर हम इसमें किसी भी कलर को भी फिल कर लेते हैं, अब हम इरेजर को ले करके अगर इसको इरेज करते हैं तो इरेज बैकग्राउंड कलर हमारा व्हाइट है, अब ये हमारा पीछे व्हाइट कलर हमको दिखाई देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस बैकग्राउंड कलर को हमने मान लीजिए ग्रीन कर दिया है तो अब देखिए कि आपका इरेजर भी ग्रीन हो चुका है और अब जब आप इरेज करेंगे तो आपका बैकग्राउंड कलर ये फिल नहीं हो रहा है ग्रीन कलर, ये आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो आपका इरेज होकर के ग्रीन कलर में दिख रहा है। आप कहीं भी इरेज करेंगे तो आपको ये बैकग्राउंड कलर आपका ग्रीन ही दिखाई देगा। आप कंट्रोल लेकर अगर अपने पूरे कैनवास को खाली करते हैं तो अब ये बैकग्राउंड कलर आपको ग्रीन ही दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको अपने बैकग्राउंड कलर को सही करना है तो आप कलर 2 पे जाकर के इसको व्हाइट कलर कीजिएगा और फिर से कंट्रोल लेकर के इसको डिलीट कर दीजिएगा तो आपका ये बैकग्राउंड जो है व्हाइट कलर में हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप कलर दिखाई देते हैं, यहाँ पे आपके इतने कलर हैं। अगर आप कोई और कलर बनाना चाहते हैं तो आप एडिट कलर पे आइए और यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार किसी, जैसे मान लीजिए हमने ये पैरेट ग्रीन लिया, यहाँ से आप देखिए कि आपको कलर दिख रहा है, ये आपका प्रेजेंट कलर है। यहाँ से आप इसको देखिए कम और ज्यादा करके देखिए इसका लाइट कलर कम हो रहा है, ये देखिए कम, और यहाँ से कलर को आप डार्क में कर सकते हैं। इस बेस पे आप यहाँ से कलर को चूज कर सकते हैं और जैसे आप इसको ऐड टू कस्टम कलर में करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा और जैसे ओके करेंगे वो कलर आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। लेकिन ये कलर 2 है, कलर 2 को हम व्हाइट कर लेते हैं और कलर 1 को हम ये कलर चूज कर लेते हैं। अब देखिए अब जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे तो वो इस कलर में आपका आएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी विंडो मान लीजिए 100% पे नहीं है, ये 50% पे है। अगर हम इसको 100% पे कर लेते हैं ये, अब हम यहाँ पर अगर हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, कुछ भी वर्क करते हैं तो उसको हमको जूम करना होता है, यानी अपने पेंट की स्क्रीन को या कैनवास को हम बड़ा करके देखना चाहते हैं कि उसमें कोई लाइनिंग मिस्टेक नहीं है, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर जूम इन का यूज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर किसी भी एक शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमने इस शेप को यहाँ ड्रॉ किया है, अब हम जैसे जूम इन करेंगे तो ये देखिए ये हमारा व्यू क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब ये हमारा व्यू बड़ा हो गया। अब हम जूम करके आराम से इसको देख सकते हैं कि इसकी लाइनिंग क्या है, इसमें हम कोई कलर फिल कर सकते हैं, कुछ भी लाइन वगैरह कलर को आराम से कर सकते हैं। जूम इन ये होता है और जूम आउट से हम इसको कम करते हैं। इस व्यू को जूम आउट से कम किया जाता है और जूम इन से इसके व्यू को हम लोग बड़ा कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और जूम आउट करके छोटा कर सकते हैं। अगर आपने इसको जूम इन कर दिया है तो आप इसको 100% कर देंगे तो ये आपका 100% पर आकर के कुछ इस प्रकार से सेट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसमें का जो ये शो और हाइड होता है ये आपका टूल बार्स होते हैं, ये आपके यहाँ पर ये पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम रूलर पे क्लिक करते थे, यहाँ देखिए आपके पेंट में आपको रूलर दिखाई दे रही है। आप रूलर को नहीं चाहते हैं तो चेक बॉक्स हटा देते हैं। जिस ऑप्शन पर आपका चेक बॉक्स लगा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिस ऑप्शन चेक बॉक्स नहीं लगा है वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। जैसे हम
रूलर पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए रूलर हमारे सामने आ चुकी है, और फिर से क्लिक करने पर रूलर हमारे सामने से गायब हो गई है। हम रूलर को ला लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस, आप इसमें अगर ग्रिड लाइंस लाना चाहते हैं तो देखिए आपके पेज पे ग्रिड लाइंस आ गई है। ग्रिड लाइन लाने के बाद आप यहाँ पर किसी भी ड्राइंग को आराम से लाइनिंग वाइज आराम से बहुत ही बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। और ग्रिड लाइन को हटाने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे, ग्रिड लाइन आ जाएगी, और इस पर क्लिक करने से ग्रिड लाइन फिर से हट जाएगी। और लास्ट का पॉइंट होता है, ये होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है स्लाइड को हम बोलते हैं स्टेटस बार, जिसमें हमारा जूम स्लाइडर होता है। और स्टेटस बार पे जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा स्टेटस बार यहाँ से गायब हो चुका है, और हम इसको फिर लाना चाहते हैं तो यहाँ इसको ला सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमने ड्राइंग बनाई है, ये हमारा लास्ट का पॉइंट होता है डिस्प्ले। डिस्प्ले मीन्स देखने के लिए, ये हमने जो ड्राइंग बनाई इसको हम फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और फिर डबल क्लिक करके या सिंगल क्लिक करके हम इस स्क्रीन से बाहर अपने पेंट पर आ सकते हैं कुछ इस तरह से। लास्ट का पॉइंट फ्रेंड्स होता है यहाँ पर थंबनेल। थंबनेल जो कि अभी हाईलाइट नहीं है आपका, लेकिन थंबनेल होता क्या है ये हम आपको बता देते हैं। फ्रेंड्स थंबनेल आपने यूट्यूब पे कई वीडियो देखे होंगे, तो यूट्यूब वीडियो में जो फ्रंट स्क्रीन पे आपको उसका मेन कवर पेज दिखाया जाता है, ये जो मेन थंबनेल दिखाया जाता है कि इस वीडियो में क्या डिटेल्स हैं, किसके बारे में बताया गया, तो वो आपका होता है थंबनेल। तो उसी तरह से हम पेंट में भी थंबनेल देख सकते हैं कि जो हम ड्राइंग बना रहे हैं वो स्क्रीन पर हमारे किस तरह से दिख रही है, पूरे पेज पे किस तरह दिख रही है। तो लेकिन फ्रेंड्स ये पॉइंट हमारे समय हाईलाइट है नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम जूम इन पॉइंट का यूज करते हैं। तो देखिए ये पॉइंट हाईलाइट हो चुका है। अब हम यहाँ पर जैसे थंबनेल पर क्लिक करते हैं, देखिए हमारे सामने एक विंडो आ चुकी है थंबनेल की। इसको हम साइड में रख करके अब हम अपने पेज को इस हिसाब से कवर कर सकते हैं। देखिए जो भी हम ड्राइंग इसमें बना रहे हैं, जो भी वर्क हम इसमें कर रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ हमको दिखाई दे रहा है इस थंबनेल पर छोटे स्क्रीन के रूप में। अब हम यहाँ से अगर हम इस पर कोई और ड्राइंग या ड्रॉ शेप करते हैं तो देखिए ये हमको यहाँ पर छोटे पॉइंट्स में दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस तरह से। ये कुछ आपको इस तरह दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। तो ये हमारा होता है थंबनेल का पॉइंट। मतलब हमने स्क्रीन पर जितना भी वर्क करते हैं वो हमको थंबनेल पर एक छोटे से पॉइंट के रूप में, छोटी स्क्रीन के रूप में दिखाई दे जाता है। आप इस थंबनेल को यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, या तो फिर इस पर क्लिक करने के बाद फिर इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका गायब हो जाएगा और थंबनेल यहाँ से हमारा फिर से आ जाएगा। तो ये पॉइंट होता है थंबनेल का। तो फ्रेंड इसी के साथ आज ये हमारा पेंट का टॉपिक ख़त्म होता है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल के साथ ऐसे आगे बने रहें। फ्रेंड्स हम बता दें, अब हम आपको आगे के टॉपिक्स में नई नई चीज़ें बताने वाले हैं। जैसे अब हम आपको वर्डपैड के जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम शॉर्टकट हम आपको बताएंगे वर्डपैड के बारे में अपने वीडियो के माध्यम से, नोटपैड के बारे में अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और पेंट में जितने शॉर्टकट होते हैं हम आपके वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और बहुत जल्द ही हम इन सभी के MCQ क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे, जिससे आपको किसी भी तैयारी में जो MCQ क्वेश्चन इन सब चीज़ों से आते हैं नॉर्मल सब्जेक्ट से, उसको आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, या उसमें आप किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना कर पाए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज हम अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।